हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे और मेरा नाम पंकज है और मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी में जो नया एडिशन 2023 और 24 का नया एडिशन आया है उसके अकॉर्डिंग आपका एनसीईआरटी मैथ्स का कॉन्सेप्ट बेस्ड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और इस एनसीईआरटी बुक के अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर अब हम लोग आ चुके हैं और द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4.1 है उसको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली 4.2 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली को आसानी से सॉल्व करने वाले। एक छोटा सा काम करना आप मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं भैया आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल सीखने वाले, यानी कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ही हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करेंगे। इसके पहले की जो प्रश्नावली 4.1 थी उसमें हम लोगों ने द्विघात समीकरण बनाना सीखा था। जो वर्ड प्रॉब्लम थी उससे हम लोग एक द्विघात समीकरण बनाए थे और उस बने हुए द्विघात समीकरण को चेक भी किया था कि ये है कि नहीं है। पहले प्रश्न में हम लोग दिया गया समीकरण वो द्विघात है कि नहीं है वो चेक किया था। फिर हमने बनाना सीखा था, तो वही बने हुए द्विघात समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो आपका जो द्विघात समीकरण होगा वो किस रूप में होगा, सबसे पहले उसको समझ लिया जाए। तो द्विघात समीकरण हम लोगों का क्या होता है भैया, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0, या आपका x की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0। इस दो प्रकार के हमको द्विघात समीकरण मिलेंगे। अब इन द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से आपको उनके हल ज्ञात करने, उनके मूल ज्ञात करने। तो देखिए, अब किसी भी समीकरण का हल और मूल कैसे पता चलेगा। जो भी आपका समीकरण दिया गया होगा और उसमें जो चर होगा, चर आपका यहाँ पे यक्स चर वाले, हमारे पास जो यहाँ पे चर की बात की जाए तो आपके यक्स चर है। यक्स चर वाले द्वि समीकरण दिए गए हैं आपके। इन दोनों समीकरणों में यक्स के वे मान जो इसको संतुष्ट करें तो आपके उसके वो हल होंगे या मूल कहेंगे। किसी भी द्विघात समीकरण के हल या मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करेंगे और मध्य पद को गुणनखंड करना, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करना क्लास 9th में आप पहले से ही सीख चुके हैं। और यहाँ पे जो आपके मूल और या हल बातें की है, आपने द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात करना भी सीखा है। शून्य का मतलब वह मान चर का जो दिए गए बहुपद को शून्य में बदल ले, वही शून्य ही आपके उसके मूल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमने एक उदाहरण ले लिया, x घात 2 धन 7x धन 10 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके मध्य पद यानी कि 7x को हमें विभक्त करना है। 7x अगर इसको समीकरण को अगर ध्यान से देखें तो ये आपका x घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो आपका मध्य पद b है, b को हमें ऐसे दो संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका 7 आ जाए और गुणा करने पर ये जो आपका c वाला पद है वो 10 आ जाए। तो भैया उसके लिए 10 के गुणनखंड कर लो भैया। 2 पंचे 10 होता है और 1 दशम 10 होता है। अब यही आपके गुणा के रूप में व्यक्त कर सकते हो। अब आप यहाँ पे दोनों में कौन सा दो और कौन सा पद जोड़ने पर 7 दे रहा है, तो वो 2 और 5 है। 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। मध्य पद हम लोगों ने विभक्त कर लिया है। तो यहाँ से देखिए x घात 2 धन 7 को हम लोग 2 धन 5 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए x और धन 10 बराबर 0। यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट है उसको खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट खोलने के लिए जो x है इस x का प्रत्येक पद के साथ गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया, x घात 2
धन का 2x और धन का 5x। x का इस प्रत्येक पद के साथ यानी 2 से b और 5 से b और धन 10 बराबर 0 गुणा कर दिया जाएगा यहाँ पे। और जो 10 था, अब आपने 3 पद वाले बहुपद को, 3 पद वाले समीकरण को आपने 4 पद वाले द्विघात समीकरण में बदल लिया। आप 2 का जोड़ा बना लीजिए भैया। पहले 2 पदों से कॉमन लेते हैं, तो 2 पदों में से आपका कॉमन क्या आ रहा है? यक्ष कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से यक्ष धन 2 और फिर इसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में ऐसा कॉमन लेते हैं जो पहले ब्रैकेट में आया है वही आए। यहाँ पे यक्ष धन 2 आया है, तो यहाँ से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो 5 कॉमन आ रहा है, तो यक्ष धन 2, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और बराबर 0। आप वैसा ही लिख दीजिए, यक्ष धन 2 और यक्ष धन 2 फिर से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से यक्ष धन 2 फिर से कॉमन ले लिया, तो आपका यक्ष धन 5 बचा और बराबर 0। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपने द्विघात बहुपद था उसको रैखिक बहुपद वाले दो रैखिक बहुपद प्राप्त कर लिए हैं और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया है, यानी गुणनखंड हो चुके हैं हम लोगों के। अब यहाँ पे एक बार आप यक्ष धन 2 बराबर 0 करेंगे, एक बार यक्ष धन 5 बराबर 0। क्यों? यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, उनका गुणनफल 0 के बराबर है, तो भैया जैसे आप समझे 5 गुणे 0 बराबर 0 हो सकता है, या 0 गुणे 5 बराबर 0 हो सकता है, या 0 गुणे 7 बराबर 0 हो सकता है। 2 संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होगा जब उनमें से कोई एक 100% हो भैया। तो यहाँ पे एक बार हमने क्या किया, यक्ष धन 2 बराबर 0 किया, तो यहाँ से आपका एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया है। वहां से यक्ष का मान ज्ञात करेंगे तो आपका -2 है, और यहाँ से यक्ष धन 5 बराबर 0 करेंगे तो आपका एक यक्ष का मान जो आएगा भैया वो -5 आएगा, और यक्ष का मान आ चुका है -2 और -5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा एक द्विघात समीकरण दिया गया था उसके हल -2 और -5 हैं, या कहिए इसके मूल -2 और -5 हैं। बस यही मध्य पद को विभक्त करना ही इंपॉर्टेंट रोल है, और मध्य पद को विभक्त करने का जो तरीका है आप क्लास 9th में सीख चुके हैं। यहाँ पे जो प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें जो डाउट होगा सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाओ भैया प्रश्नावली पर, और प्रश्नावली 4.2 हमारी क्या कह रही है? प्रश्नावली 4.2 पर हम लोग आ चुके हैं, और इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका यक्ष घात 2 -3x और -10 बराबर 0, ये आपका हमारा जो उदाहरण लिया वैसा ही तो है। यक्ष घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, प्रश्न को नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। दिए गए प्रश्न को नोट कर लिया गया है, यक्ष घात 2 -3x -10, और अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये हमारा यक्ष घात 2 धन का bx और धन c बराबर 0, इस रूप का आपका एक द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर दिया गया है, इसलिए आपका ये द्विघात समीकरण बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो आपका 10 है, आखिरी पद c है, उस 10 को आपको वही क्या करना है, 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है, जिनको जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए। तो 10 को हम लोग 2 पंचे 10 लिख सकते हैं, और आप 5 से 2 घटाइए तो 3 आ गया। अब आप 10 को आप 1 गुणे 10 लिख सकते हैं, और या 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से जो हमारा मध्य पद है वो 3 है, और 3 लाइन कैसे ला दिया, 5 से 2 घटा दिया। तो भैया आप यही प्रक्रिया यहाँ पे भी कर दीजिए, यक्ष घात 2 -5 -2 और यक्ष और -10 और बराबर 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट खोलने के लिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, तो सभी चिन्हों को बदलना पड़ेगा इनसाइड। जो ब्रैकेट के अंदर वाले प्रत्येक टर्म को चिन्हों को बदलना पड़ेगा। जो धन का है उसको ऋण का कर देना, यानी प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस में बदल देना है। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे भैया ब्रैकेट खोल लीजिए, क्या हो जाएगा, यक्ष घात 2 माइनस का 5x और ये धन का 2x हो जाएगा, और माइनस का 10 बराबर 0। अब आपके पास 4 पद आ गए हैं।
चार पदों में से आप दो दो का जोड़ा बना लीजिए। पहले दो पद और आखिरी के दो पद जोड़ा बना दिया। अब क्या करिए, पहले दो पदों में से कॉमन लीजिए। क्या आ रहा है कॉमन? पहले दो पदों में से आप ध्यान से देखें यक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे यक्स माइनस पांच। और फिर अगले दो पदों में से ऐसा कॉमन लेना है जो पहले वाले में आया है, यक्स माइनस पांच। तो यहाँ से आपका दो कॉमन आ जाएगा और यक्स माइनस पांच, दो यहाँ से कट गया, दो पंचे 10 होता है और बराबर 0। अब आपका यक्स माइनस पांच फिर से आ रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए, यक्स धन दो बचा और बराबर 0। अब आपने क्या किया, यहाँ पे गुणनखंड कर लिए। अब जब आपके गुणनखंड हो चुके हैं तो अब इनके हल भी ज्ञात कर लीजिए, मूल भी ज्ञात कर लीजिए। हल कहें या मूल कहें, तो पहले आप x माइनस पांच बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से आपका x बराबर पांच, माइनस पांच आप लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। और अगले पद में आप x धन दो बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आपका माइनस का दो आ जाएगा। और आपके जो मूल हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए मूल बराबर पांच कामा माइनस का दो, और यही आपका आंसर हो गया। पहले प्रश्न का पहला भाग हल हो गया है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, दो यक्ष की घात दो धन का यक्स और माइनस का 6। ये आपका ए यक्ष की घात दो धन के बी यक्ष और धन का सी बराबर 0 के रूप का आपका समीकरण है। और इसको हल करने के लिए आपको ए और सी का गुणा करना पड़ेगा। जब ए सी आएगा, ए सी को आप ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर जो आपका मध्य पद बी है, यक्स का कोफिशिएंट, यक्स का जो गुणांक है बी, वो आ जाए। तो चलिए उसको नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। दूसरे भाग में हम लोग फिर से ए और सी को गुणा करेंगे, तो आपका यहाँ पे ए बराबर 2 है और सी बराबर आपका माइनस का 6 है। तो 2 गुणे माइनस 6 करिए भैया, कितना आ जाएगा, माइनस के 12। अब आप 4 और 3 के गुणा के रूप में व्यक्त कर दीजिए इसको 12 को। तो 4 3 12, तो 4 माइनस 3, तो 4 से 3 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा जो कि मध्य पद का गुणांक है। और 4 गुणे माइनस 3 करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 आएगा, और 4 गुणे माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 12 आ गया। तो जो हम लोगों का मध्य पद था वो विभक्त हो चुका है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका दो यक्ष की घात दो धन, यहाँ पे 4 से 3 घटाया गया है, तब आपका मध्य पद का गुणांक आ चुका है और माइनस का 6 और बराबर 0। अब आप ब्रैकेट खोल लीजिए भैया। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो यक्ष का इस प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा और यहाँ पे चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है। चिन्ह तब परिवर्तित होते हैं अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो यक्ष की घात दो धन के 4 यक्ष और माइनस के 3 यक्ष और माइनस का 6 और बराबर 0। अब यहाँ से आपने 4 पद कर लिए। अब 4 पदों में से पहले दो पद और आखिरी के दो पद का जोड़ा बनाया जाता है। पहले दो पदों में से अगर आप देखें तो 2 यक्ष कॉमन आएगा। संख्याओं में 2 यक्ष की घात 2 और यक्ष में से आपका यक्ष कॉमन आएगा, तो यहाँ पे यक्ष धन 2 बचेगा। अब यहाँ पे ऐसा कॉमन लीजिए कि जो पहले ब्रैकेट में यक्ष धन 2 आया वही आए, तो यहाँ से आपका माइनस का 3 कॉमन आए और यक्ष धन 2 बराबर 0। जैसे ही आप माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन लेंगे तो जो चिन्ह है बदल जाएंगे भैया, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आपका प्लस हो जाएगा और 6 भी आपका, ये 3 का भाग दीजिए तो आपका 2 आएगा और वो धन हो जाएगा। यक्ष धन 2, यक्ष धन 2 फिर से कॉमन आ रहा है, तो आप फिर से कॉमन ले लीजिए यक्ष धन 2 और दूसरे ब्रैकेट में ये आपका 2 यक्ष बचा और फिर ये माइनस का 3, तो वो लिख लीजिए 2 यक्ष और माइनस 3 और फिर बराबर 0 आपका एज इट इज। आपने दो पदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया और दोनों आपके रैखिक बहुपद आ चुके हैं। अब एक बार आप क्या करिए, यक्ष धन 2 बराबर 0, तो यहाँ से आपका यक्ष बराबर माइनस का 2, जो पहला मूल है वो -2 या कहें पहला हल
आपका माइनस का 2 है। अब अगले बार में आप 2x माइनस का 3 बराबर 0, ये आपका एक रैखिक समीकरण है जैसा आपका पहले। यहाँ से आप हल करेंगे 2x बराबर ये 3 आपका माइनस का है, राइट में से लेफ्ट राइट में जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 3 और यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यक्स का मान 3/2 आएगा, क्योंकि जो आपका 2 गुणे में था, जब लेफ्ट से राइट लाओगे तो आपका बटे में हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे मूल बराबर माइनस का 2 और कामा 3/2, या कह सकते हैं दिए गए समीकरण के हल माइनस का 2 और 3/2 है, या कह सकते हैं दिए गए समीकरण के जो मूल हैं -2 और 3/2। तो दूसरा भाग भी हम लोगों ने हल कर लिया। अब तीसरे वाले को जरा नोट किया जाए और फिर हल किया जाए। तीसरा वाला आपका क्या कह रहा है, √2 यक्ष घात 2 धन 7x और धन 5 √2 बराबर 0 दिया गया है। अब इसको भी हमें ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, a और c का गुणा करेंगे और फिर हल करेंगे। चलिए नोट कर लिया जाए और फिर हल किया जाए। तो भैया हम लोगों ने तीसरे भाग को नोट कर लिया है। अब यहाँ पे आप ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 का ये आपका इस रूप का एक द्विघात समीकरण दिया गया है, और इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि करने के लिए आपको a और c का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे a की बात की जाए तो ये आपका √2 और इस 5 √2 का गुणा करेंगे। तो देखिए 5 √2 और गुणे √2, तो ये आपका 5 गुणे 2 हो जाएगा। और 5 गुणे 2 का मान क्या होता है 10, क्योंकि √2 गुणे √2 करेंगे तो आपका 2 आएगा भैया। जैसे आपका √x और गुणे √x होता है उसका मान x आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कोई भी संख्या अगर अंडर के अंदर उसी संख्या का फिर अंडर के अंदर गुणा करते हैं तो आपका वही संख्या प्राप्त हो जाती है बिना अंडर के। अब आप यहाँ पे देखिए क्या करिए भैया, इनको गुणनखंड कर दीजिए। जब आप इसको गुणा किया तो 10 आ गया। अब यहाँ पे मध्य पद को ध्यान से देखो, मध्य पद आपका 7 है। तो आपने जो 5 और 2 आया था, तो 5 और 2 को जोड़ दीजिए तो आपका 7 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो हमारा 7x है वो विभक्त हो चुका है 5 धन 2 के रूप में। तो आप लिख लीजिए भैया √2 यक्ष घात 2 और धन 5 और धन का 2 और फिर यक्ष है और इसके बाद धन 5 √2 और बराबर 0। इतना लिख लिया, 4 पदों में आपने व्यक्त कर लिया। अब आप क्या करिए, इनका ब्रैकेट खोल लीजिए, तभी तो व्यक्त होगा 4 पदों में। तो लिख लीजिए भैया √2 यक्ष घात 2 धन 5x और धन का 2x और धन का 5 √2 और बराबर 0। पहले 2 पद लीजिए और आखिरी के 2 पद लीजिए। पहले 2 पद को अगर आप ध्यान से देखें तो केवल और केवल यक्ष कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से यक्ष कॉमन ले लीजिए भैया। यक्ष कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √2 और यक्ष बचेगा और धन यहाँ पे 5 बचेगा। यक्ष आपका यहाँ पे बाहर हो गया तो 5 ही तो बचा। अब यहाँ पे देखिए आपका ये 2x और 5 √2। अभी आपको जो 2 है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणे √2। तो यहाँ से देखिए 2 को पढ़िए आप √2 और यहाँ पे 5 √2, केवल √2 का मान आ रहा है आपका, तो √2। अब यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा। ये 2 है उसको आपने 2 √2 के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे एक बाहर आपने ले लिया, एक अंदर रहेगा और धन एक ये यहाँ बाहर हो गया, केवल और केवल 5 बचा और बराबर 0। फिर आप देखेंगे तो √2 यक्ष धन 5 √2 यक्ष धन का 5 फिर से कॉमन आ रहा है, तो आप भी कॉमन ले लीजिए √2 यक्ष और धन का 5 और जो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे यक्ष बचा और यहाँ पे धन का √2, तो लिख लीजिए वही भैया धन √2 और बराबर 0। 2 आपने गुणनखंड कर लिए हैं, जो आप दिया गया द्विघात बहुपद है उनको 2 पदों के रूप में व्यक्त कर लिया है। अब आप एक बार एक एक करके 0 कर लीजिए भैया। 0 के बराबर सबसे पहले हम लोग
यक्स धन अंडर रूट 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आपका यक्स बराबर माइनस का अंडर रूट 2 आ जाएगा। जो पहला मूल या कहें जो पहला हल दिए गए द्विघात समीकरण का वो माइनस का अंडर रूट 2 है। इसके बाद दूसरे वाले में क्या है भैया, अंडर रूट 2 यक्स और धन का 5 और बराबर 0 है। अब इस वाले को हल कैसे करेंगे, जो 5 है उसको लेफ्ट से राइट ले जाइए, तो आप ले जाइए भैया। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये आपका अंडर रूट 2 यक्स और बराबर माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ से यक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 और बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी भिन्न आपकी हो उसमें समान संख्या अंश और हर में नॉन जीरो नंबर से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यक्स बराबर माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2 दिया गया है, हमने अंश और हर में अंडर रूट 2 से गुणा कर दिया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। तो यहाँ पे अंश में बचेगा माइनस का 5 अंडर रूट 2 और जो हर में अभी आपने पढ़ा है अंडर रूट 2 का मान 2 होता है, यानी यक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का 5 अंडर रूट 2 और पूरे के बटे 2 या 5 बटे 2 अंडर रूट 2, ये आपका दूसरा मूल आ गया। पहला मूल आपने माइनस का अंडर रूट 2 ज्ञात किया था, यानी कि आपका यही मूल होगा या कहें यही हल होंगे और यही आपका आंसर हो गया। तो आपने तीसरा वाला भी हल कर लिया है। जो भी आपका डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब आ जाइए अगले भाग पर, और अगला भाग आपका चौथा है। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 यक्स का 2 माइनस का यक्स धन का 1/8 बराबर 0। प्रश्न को पहले नोट कर लिया जाए, फिर कौन सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कैसे करना है, वो सारी पॉइंट आपको वहां पे बताते हैं। चौथे भाग को हम लोगों ने नोट किया। अब आप इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स की घात 2 धन बी एक्स और धन सी बराबर 0 के रूप में लिखा है। यहाँ पे अगर आप ए बराबर देखें तो 2 है और सी बराबर आपका 1/8 है, 1/8 है। अब अगर आप ए गुणे सी करेंगे तो 2 गुणे 1/8 और ये आपका 1/4 आ जाएगा। अब आपको 1/4 को ऐसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आ जाए, ये आ जाए माइनस का 1 आ जाए, तो वही 1 आ जाए। तो ये 1/4 वाला मामला आप भिन्नों वाला थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी करेगा, लेकिन अगर आपको इस भिन्न को हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा, आई थिंक बेटर रहेगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों में जो ये आपका 1/8 है इस 8 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। तो वही लिख दीजिए दोनों पक्षों में, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम लोग समीकरण का यही तो नियम पढ़े हैं, दोनों पक्षों में आप नॉन जीरो नंबर से गुणा और भाग कर सकते हैं। दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा कर दीजिए भैया, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 8 और ब्रैकेट में 2 यक्स की घात 2 माइनस का यक्स और धन का 1/8 और बराबर 8 और गुणे 0। अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट खोलेंगे तो प्रत्येक पद के साथ 8 का गुणा होगा और ये 8 गुणे 0 करेंगे तो भैया 0 ही आएगा। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए तो 8 दूनी 16 यक्स की घात 2 और यहाँ पे माइनस का 8, यही तो आएगा। ये 8 का गुणा करेंगे और फिर धन यहाँ पे 1 आ जाएगा और बराबर 0। जो हमारा समीकरण था वो इस रूप में बदल गया। 16 यहाँ पे 8 यक्स भी लिख दीजिए, यक्स भी तो है, तो आप यक्स का है भूल गए भैया, यक्स भी लिख लो। यहाँ पे 8 यक्स और धन का 1। अब हमारा जो समीकरण है एक्स का 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का आ गया। अब यहाँ पे 1 और गुणे 16 करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। अब 16 को आपको ऐसी दो संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है जिनको जोड़ने और घटाने पर आपका जो मध्य पद है वो 8 आ जाए।
तो 16 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही तो होते हैं। अब पहले दो पद और आखिरी के दो पद यहाँ पर गुणा करिए तो 4 गुणे 4 होता है, 4 चौकू 16 और 4 में 4 जोड़िए तो आपका 8 आ जाता है, जो कि हमारा मध्य पद है। तो जब आपका ये विभक्त हो गया है तो आप वही नियम यहाँ पे लगा दीजिए। क्या हो जाएगा भैया? 16 यक्ष की घात 2। ये आपकी एक सर्वसमीका वाला भी प्रयोग होगा, लेकिन अभी सर्वसमीका का यहाँ पे ना प्रयोग करेंगे, तब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे -8 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4 धन 4 और फिर यक्ष और इसके बाद धन 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया? 16 यक्ष की घात 2, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे? चिन्हों में परिवर्तन, जो प्लस है वो माइनस, माइनस वाला प्लस। तो यहाँ पे यक्ष का गुणा भी साथ में करते जाइए, 4 यक्ष और माइनस का 4 यक्ष और धन का 1 बराबर 0। पहले दो पद और आखिरी के दो पदों में से आप कॉमन ले लीजिए। तो जब आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले वाले में आपका 4 यक्ष कॉमन आ रहा है, तो 4 चौकू 16 और यक्ष की घात 2 से एक यक्ष, एक घात कम हो जाएगी तो यक्ष बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1। अब आप दूसरे वाले में से ऐसा कॉमन लीजिए जो पहले वाले में आया है, तो यहाँ से माइनस का 1, जैसे ही माइनस का 1 कॉमन लेंगे चिन्ह आपके बदल जाएंगे। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो एक तो आपका कॉमन बनता ही है, इसलिए आपको एक कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे 4 यक्ष और माइनस का 1 बराबर 0। अब आप यहाँ पे 4 यक्ष माइनस 1, 4 यक्ष माइनस 1 फिर से कॉमन ले लीजिए तो 4 यक्ष और माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 4 यक्ष और माइनस का 1 बराबर 0। अभी आपको बताया था ये हमारी एक सर्वसमीका है। कौन सी? x माइनस वाई की घात 2 या a माइनस बी की घात 2 के रूप में। तो सबसे पहले आप क्या करिए? एक बार पहले वाले को 0 के बराबर करिए और दोनों समान है तो इसलिए आपका दोनों एक जैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 यक्ष माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 4 यक्ष बराबर 1, यक्ष बराबर 1/4। पहला मूल भी आपका 1/4 और दूसरा भी आपका 1/4 ही आएगा। दूसरे वाले को भी या 4 यक्ष माइनस बराबर 0, यहाँ से भी आपका 4 यक्ष बराबर 1 और यक्ष बराबर 1/4। और इस तरीके से जो हमारा भैया प्रश्न है सॉल्व हो गया। यहाँ पे लिख देंगे मूल बराबर आपके 1/4 और 1/4। तो भैया आपने जो चौथा वाला भाग है उसको हल कर लिया और इसके दोनों मूल बराबर हैं और वो आपके 1/4 और 1/4 है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पांचवा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है भैया? 100 यक्ष की घात 2 और माइनस का 20 यक्ष और धन का 1 बराबर 0। ये भी आपका चौथे के ही जैसा है। ये भी आपका एक सर्वसमीका का प्रयोग करके आप इसको हल कर सकते हैं। सर्वसमीका का करें और या आप मध्य पद को विभक्त करके करें, जैसे चाहे आप वैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले के पांचवें भाग को भी हम लोगों ने नोट कर लिया। ये भी आपका यक्ष का 2 धन बी यक्ष धन सी बराबर 0 के रूप का है, तो आप वैसा ही कर लीजिए। यहाँ पे a बराबर आपका 100 है और c बराबर 1 है, तो a गुणे c, तो यानी कि 100 गुणे 1 बराबर 100 आ गया। अब आप इस 100 को ऐसे दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखो जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका 20 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं 10 दहम 100 होता है और 10 में 10 जोड़ो तो क्या आएगा? 20। जो मध्य पद है वो आपका विभक्त हो चुका है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा दीजिए। और अगर आपको सर्वसमीका का प्रयोग करना है उसको भी हम लोग यहाँ पे बताएंगे, उसको अगले भाग में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। देखिए जो हमारा 100 यक्ष की घात 2 ऐसा ही लिख दीजिए, माइनस आपका 10 धन 10 और ब्रैकेट में यक्ष, ब्रैकेट बंद करके फिर इसके बाद धन का 1 बराबर 0। यहाँ पे ब्रैकेट खोल देना है और ब्रैकेट के पहले क्या है भैया? माइनस का चिन्ह है, तो चिन्हों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन करते हुए सॉल्व करेंगे। यक्ष की घात 2 माइनस का 10 यक्ष, यक्ष का गुणा भी साथ में करते जाइए और माइनस का 10 यक्ष और धन का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे पहले दो पद और आखिरी के दो पदों का जोड़ा बनाते हुए आपको हल करना है। तो पहले दो पदों में से आपका 10 यक्ष कॉमन आ रहा है, तो 10 दाम 100 होता है। यक्ष की घात 2 से 1 घात कम हो जाएगी, यक्ष बचेगा और माइनस का 1।
अब यहाँ पे दूसरे वाले ब्रैकेट पदों में से ऐसा कॉमन लेना होता है जो कि पहले ब्रैकेट में आया हुआ है। तो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा, क्योंकि भैया ये माइनस का 10x है, इसको प्लस के 10x बदलने के लिए -1 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए -1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आपका 10x और माइनस का 1 बराबर 0। जैसे ही ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन लगा देते हैं तो जो अंदर लिखने वाले हो उनके चिन्हों को बदलना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे 10x - 1 10x - 1 फिर से कॉमन ले लीजिए, तो भैया 10x - 1 और अगले ब्रैकेट में भी आपका 10x - 1, क्योंकि ये 10x और ये -1 बराबर 0। अब आपका यहाँ पे दो पदों के रूप में आपने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया, यानी कि हमारा गुणनखंड हो चुका है। अब हल को हल कर दीजिए, जैसा आपने देखो पहले चौथे वाले भाग में किया था वैसा ही आ चुका है। 10x - 1 बराबर 0, यहाँ से 10x बराबर आपका 1 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर 1/10। तो पहला मूल आपका 1/10। ऐसे ही दूसरे वाले को भी 10x - 1 बराबर 0, यहाँ से आपका 10x बराबर 1 और आपका x बराबर 1/10। तो आपका देखिए मूल प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे मूल बराबर 1/10 और कामा 1/10। अब इसके बाद अभी बताया था आपको इसको सर्वसमीकरण की सहायता से भी हमें हल करना है, तो चलिए सर्वसमीकरण की सहायता से भी आपका हल कर दिया जाए। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हम लोग पांचवें का जो पांचवा भाग है उसको सर्वसमीकरण से भी हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 100x2 माइनस का 20x और धन का 1 बराबर 0। देखिए आपका ये 100x2 और 1 ये दो आपके पूर्ण वर्ग हैं, और यहाँ पे जो सर्वसमीकरण लगेगी कौन सी, a माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 2 माइनस का 2ab और धन b की घात 2। इस सर्वसमीकरण का यहाँ पे प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है 10x और उसका वर्ग है, और फिर यहाँ पे धन 1 जो आपका है 1 का वर्ग और ये बराबर 0। मध्य पद में लिखिए -2 गुणे पहला पद 10x और गुणे 1। अब इनका गुणनफल कीजिए कि आपका ये -20x आ रहा है, 10 दूना 20 और x माइनस का 20x आ रहा है, यानी कि ये हमारा a की घात 2 माइनस का 2ab धन b की घात 2 के रूप में लिखा है, और उसको हम लोग a माइनस बी की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x - 1 की घात 2 लिख सकते हैं और बराबर 0। घात 2 का मतलब क्या है, x की घात 2 अगर लिखा है तो इसको हम लोग x गुणे x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 10x - 1 और 10x - 1 और बराबर 0। यहाँ से आपका जो पहला वाला भाग आपने हल किया है वो देखिए यहाँ तक ही तो बना है, ऐसा ही तो लिखा है, तो उसी के रूप का हो गया। अब बस आपको बाकी प्रक्रिया जो पहले वाले भाग में हल किया वैसा ही अपना लेनी, और इस तरीके से जो प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है वो हम लोगों का हल हो चुका है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो उसको भी आप बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला ही प्रश्न हल करेंगे, जिससे कि हम लोगों का वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। आप बिल्कुल आराम से पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, जो भी समस्या हो आप उसको बता सकते हैं। अगर आपने भाई हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। अगले वीडियो में जो हमारे आगे के प्रश्न हैं उनको हम लोग हल करेंगे।